हेलो नमस्कार बच्चों, प्यारे बच्चों। मैं फंक्शन के क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, कोशिश करूंगा कि फंक्शन के 100 से लेके 150 तक टॉप बेस्ट जो क्वेश्चन है वो आपको कराया जाए। और ये स्पेशली मैं जो चाह रहा हूँ वो अभी जो आपका जनवरी सेशन आ रहा है मेंस उसके रिगार्डिंग है। फंक्शन आएंगे, उसके बाद एलसीडी आएगा, डिफरेंशिएशन वगैरह, इंटीग्रेशन। तो हर टॉपिक पे, हर चैप्टर पे इस तरीके की मैं सीरीज क्वेश्चन के लेके आऊंगा। इसमें सारे आपको बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हो, सीधा स्टार्ट करते हैं फंक्शन के क्वेश्चंस पे। मैं मान के चलूंगा कि थ्योरी आपको आ रही होगी। मैं थ्योरी को बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, और फिर भी किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई थ्योरी होगी तो वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। तो जैसा हम स्टार्ट करते हैं डोमेन के क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू। अब मुझे कोई फंक्शन दे रखा है। फंक्शन क्या दे रखा है? अंडर रूट 1/√x माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस 1 इज। इसका डोमेन क्या होगा? चार ऑप्शन है इसके। ठीक है ना। इसके चार ऑप्शन हमें गिवन है, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ। अब देखिए, डोमेन की अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊं ना, तो डोमेन में सिंपल होता है, वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड। एक्स की वो वैल्यू जिनके लिए हमारा जो फंक्शन हो वो डिफाइन हो। अब फंक्शन केवल दो जगह ही डिफाइन नहीं होता है। पहला, अगर आपको डिनोमिनेटर में जीरो मिल जाए क्योंकि अनडिफाइंड हो जाता है, या फिर अंडर रूट के अंदर आपको नेगेटिव क्वांटिटी मिल जाए तो यहाँ आयोटा आ जाता है, इमेजिनरी हो जाता है। इन दो कंडीशन पे ही हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। इन दो कंडीशन पे ही हमारा फंक्शन जो होता है वो क्या नहीं होता है? डिफाइन नहीं होता है। ठीक है ना। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है, बाकी पर्टिकुलर सिचुएशन में पर्टिकुलर चीजें होती है, तो अभी हम लेते हैं, लेट्स सी। अब देखो, ये फंक्शन कब डिफाइन होगा? तो इस वाले अंडर रूट के लिए जो अंदर की क्वांटिटी है वो या तो जीरो से ग्रेटर हो या जीरो से बराबर हो। तो मैं लेता हूं, लेट 1/√x माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ऐसा हो सकता है। ठीक। दूसरा, सिंस अंडर रूट यहां भी लग रहा है, तो इनके अंदर जो क्वांटिटी है वो भी तो डिफाइन होनी चाहिए। तो इस वाले रूट एक्स के लिए मैं कहूंगा कि ये वाला जो एक्स है वो आपका केवल ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, इक्वल टू नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इक्वल टू होगा तो नॉट डिफाइन आ जाएगा। ठीक है। इस वाली क्वांटिटी में जो आपके अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकती है। तो इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आ जाएगा। यहां से एक्स ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। अब यहां से सॉल्व और कर लेते हैं हम। तो मैं एक चीज देख पा रहा हूं, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, इस क्वांटिटी को इधर भेज दो आप। ऐसा मैं इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि ये वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव है और ये वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो मैं बोथ साइड स्क्वायर भी कर सकता हूं। तो ये आएगा 1/x स्क्वायरिंग पे, और ये आ जाएगा x प्लस 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, लेस देन इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अभी हमारे पास इनइक्वलिटी आ चुकी है क्वाड्रेटिक के लिए। इनइक्वलिटी आना जरूरी है। ठीक है ना। उसके लिए मेरे चैनल पे आपको बेसिक वीडियोस मिल जाएंगे, उनमें इनइक्वलिटी के मिल जाएगी। तो हर तरह की इनइक्वलिटी वहां पे कवर की गई है। अब इसमें हम सिंपल अपने पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। वो होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो एक्स आ जाएगा -1 प्लस माइनस √5/2, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। तो एक्स की ये दो वैल्यू जाए, चूंकि ये लेस देन है तो लेस देन में हमारे पास शॉर्टकट होता है। जो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं ना, उन्हीं में आपका आंसर होता है। तो एक्स हमारा यहाँ पे बिलोंग कर जाएगा।
ऐसा क्यों होता है? एक तरीका तो ये कि हम इसको नंबर लाइन पे जाके चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ, आप इनइक्वालिटी के वीडियोस मेरे चैनल पे देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा ऐसा क्यों होता है। लेस देन है ना, तो जो आपके पास 2 पॉइंट होता है उसी में आपका एक्स बिलोंग करता है। मेरे पास एक्स ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। मैंने फाइनल आंसर के लिए, फाइनल आंसर नंबर लाइन ले लेता हूँ। ये मेरा 0 हो गया, ये मेरा 1 हो गया। तो -1 -√5, ये सॉरी -1 है, ये -1 है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला नंबर, तो -1 -√5/2, और ये वाला नंबर यहाँ आ जाएगा क्योंकि ये नंबर 0 से तो बड़ा है। ठीक, अब ये तो कह रहा है कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना चाहिए। देखिए इसमें इनइक्वालिटी का यूज आएगा डोमेन में, ठीक है ना। जब इनइक्वालिटी का यूज आएगा तो आप एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना, ज्यादा लेंथी बड़ी वीडियो नहीं। ये मेरा कह रहा है एक्स ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ये कह रहा है -1 या उससे ग्रेटर है। तो आप देखिए तीनों लाइनें कहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है। तो x कहाँ बिलोंग कर रहा है, x 0 से ग्रेटर है बट लेस देन इक्वल टू है √5 -1/2। तो ये जो होगा वो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, और ये क्या होगा, एक्चुअल में डोमेन होगा। तो मैं देख पा रहा हूँ इसमें ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा जो है वो यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। करेक्ट है, आई होप आपको समझ में आया होगा। डोमेन का सिंपल सा मीनिंग है वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड। एक्स की वो वैल्यू जिनके लिए हमें जो भी फंक्शन देता है वो हमारा डिफाइन होगा। ठीक, और डिफाइन दो जगह ही नहीं हो पाता है, या तो अपोन में 0 आ जाए या अंडर रूट में नेगेटिव आ जाए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन रेंज का है हमारा। रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर x³ प्लस x² प्लस x-3 अपॉन x-, इसकी रेंज क्या होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा रेंज बता देता हूँ क्या होती है। रेंज का मतलब होता है हमारे पास जो डोमेन होता है, जो एक्स की वैल्यूज आती है उनको जब मैं फंक्शन में 1 बाई 1 पुट करता जाता हूँ, जितनी भी आपकी एक्स की वैल्यूज आ रही है, तो जो एफ एक्स का सेट आता है वो हमारा रेंज होता है। मान लो हमारे पास डोमेन आया एक्स की वैल्यू 1 से 5 तक, और नेचुरल नंबर है, तो मैं एक्स की वैल्यू 1 रखूंगा एफ एक्स में तो कुछ वैल्यू आएगी, 2 रखूंगा कुछ वैल्यू आएगी, 3 रखूंगा कुछ वैल्यू आएगी। इस तरीके से जो एफ एक्स का सेट बनेगा वो हमारा रेंज होता है। अब हमसे इस फंक्शन की रेंज पूछिए, ठीक है, तो रेंज निकालते सिंपल। अब आप कहोगे सर इसका डोमेन निकालो, डोमेन निकालने की जरूरत भी नहीं, इसका डोमेन साफ दिख रहा है। डोमेन की बात करूँ तो कि नीचे वाली क्वांटिटी 0 नहीं होनी चाहिए, तो पूरे रियल नंबर में से केवल मुझे 1 हटाना है। चलो इसका लगा हम डोमेन में निकाल लेते हैं। डोमेन की बात अगर मैं करूं तो मुझे दिख रहा है समथिंग अपॉन समथिंग, अंडर रूट कहीं नहीं है, बस अपॉन का केस है। अपॉन में क्या है कि ये जो x-1 है ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x कभी भी आपका 1 नहीं होना चाहिए। इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा कि पूरा रियल नंबर ले लो, बस उसमें से 1 को एलिमिनेट कर दो। ये तो आ गया हमारा डोमेन। ठीक है, अब बात करते हैं रेंज की। तो मुझे एक चीज तो क्लिक हो रही है कि ऊपर वाले के अगर मैं फैक्टर करूं, फैक्टर करना जरूरी है। अगर मैं ऊपर वाले के फैक्टर करूं तो अगर मान लो, अब देखो 9th क्लास में 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन, तो क्यूबिक के फैक्टर कैसे करते हैं, हम एक पुट करते हैं, तो 1 1 1 3 -3 0 मिल रहा है, तो यानी ऊपर वाले का एक फैक्टर तो आ गया 1, तो x-1। ठीक, अब दूसरा फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, या सिंपल सा ये भी आप कर सकते हो, ये भी हम करते हैं।
एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 है। क्योंकि 1 इसका फैक्टर है तो एक्स माइनस 1 से आप डिवाइड कर दीजिए, ये भी अपन कर सकते हैं। ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, फिर 2x पे चले जाइए, 3x माइनस 3 प्लस 3 पे चलो, इसका दूसरा फैक्टर आ जाएगा प्लस 3, और अपोन में क्या है x माइनस 1। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पता है कि x 1 नहीं है, अगर x 1 नहीं है तो मैं इस क्वांटिटी को कट भी कर सकता हूं। तो अल्टीमेट fx क्या बचा मेरे पास, ये बचा। अब मुझे इसकी रेंज चाहिए, रेंज। देखो वैसे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है जिससे मैं इसकी रेंज 1 मिनट में भी नहीं लगेगा निकाल दूंगा, फिर भी वो मैं आपको सिखा दूंगा, फिर मैं दूसरा तरीका बता दूंगा। आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो। क्या मैं इस सवाल को ऐसा लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर में मैंने 3 के फैक्टर कर दिए 1 प्लस 2, फायदा क्या हुआ, एफ एक्स बराबर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे ये पता है कि किसी भी नंबर का होल स्क्वायर हो, वो या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकता। इसका मतलब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर जीरो जीरो से ग्रेटर होता है। ठीक, अब मेरे क्वेश्चन में प्लस 2 ऐड हो रहा है, तो मैं प्लस 2 ऐड कर दूं बोथ साइड, तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, इधर भी 2 ऐड कर दिया, और मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो चीज है वो मेरी क्या है, एफ एक्स है। तो एफ एक्स जो है वो या तो 2 है या 2 से ग्रेटर है, या तो 2 है या 2 से ग्रेटर है। तो और एफ एक्स क्या मेरा फंक्शन, तो एफ एक्स की रेंज क्या आ गई, रेंज का मतलब एफ एक्स, डोमेन का मतलब एक्स, तो एफ एक्स की रेंज आ रही है या तो 2 है या 2 से ग्रेटर है। ग्रेटर कितना हो सकता है, इन्फिनिटी, 2 3 4 5, 5.5, इस तरीके से कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक जा सकता है। क्लियर हो रही है चीजें बेटा, कोई डाउट तो नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और हम लेते हैं इस पे। क्वेश्चन और लेते हैं। अगला क्वेश्चन डोमेन का है, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स बराबर अंडर रूट 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय प्लस साइन इनवर्स वेयर डिनोट जी आई एफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है हमारा, ठीक है, पैनिक होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। देखिए इसका डोमेन क्या आएगा, सिंपल सा है, रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकती है, क्योंकि एक्स हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वही बात तो वो इनइक्वलिटी में सब कुछ पड़ा हुआ है। तो मैं इस क्वांटिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू आ गया, तो एक्स आ गया लेस देन इक्वल टू 3, पहला केस आ गया। दूसरा अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब एक्स कभी भी आपका 1 नहीं होना चाहिए, यहां से 2 नहीं होना चाहिए और 3 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस पे आता हूं मैं। मुझे ये पता है कि साइन इनवर्स एक्स में जो एक्स का डोमेन होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है। साइन इनवर्स एक्स में आपका जो एक्स का डोमेन होता है, मतलब जो एक्स की रेंज होती है वो -1 से 1 होती है। तो एक्स की जगह में ये पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x माइनस 2/2,
ये कहाँ पे होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है मतलब इसकी वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, ये कह सकता हूं मैं। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो इसको एक लाइन में लिख दूंगा कि -1 से 2 होना चाहिए, पर मैं आपको समझाने के लिए वो चीज लिख रहा हूँ। अब सोचो, -1 से 1 के बीच में इंटीजर वैल्यू कौन कौन सी आएगी। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है या तो जीरो होगी, सॉरी -1 होगी, जीरो होगी या 1 होगी। ये तो इंटीजर वैल्यू आ रही है -1 से 1 में। इस बॉक्स की GIF की इंटीजर जो वैल्यू है -1 से 1 में, -1 जीरो या 1 आ रही है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 कब होगा सर, जब ये आपका -1 से कहां बिलोंग करे, जीरो में। ठीक है, फिर जीरो कब होगा सर, जब ये कहां बिलोंग करे आपका, जीरो से 1 में। ठीक है सर, फिर ये आपका 1 कहां पे होगा सर, जब ये आपका बिलोंग करे 1 से 2 में। बस यही चीज मुझे सिखानी थी। -1 से जीरो गया, जीरो से 1 गया, 1 से 2 गया, तो अल्टीमेट कहां जा रहा है, -1 से 2 जा रहा है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है क्या भाई। इसकी वैल्यू -1 कब होगी, जब ये पूरा बॉक्स किसमें बिलोंग करे, -1 से जीरो में। तो मैं ये कह सकता हूं कि 3x-2/2 कहां बिलोंग करना चाहिए, -1 से 2 में। देखिए, मेरे बोलने में और लिखने में हो सकता है कभी कभी फर्क आ जाए। मैं कह रहा हूं कि इस बॉक्स की जो वैल्यू है -1 कब होगी, बॉक्स की वैल्यू -1 कब होगी। ये मैं बॉक्स यहां से हटा देता हूं, ज्यादा बेस्ट रहेगा कि ये जो वैल्यू है जब -1 से जीरो में हो। बॉक्स हटा देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू -1 से जीरो में है तो बॉक्स की वैल्यू किस में आ जाएगी, माइनस में। ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंडा होता है ये कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू एक्स होता है। मतलब अगर कोई मुझसे कहे कि 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो मैं कहूंगा 2 होगा। सर कैसे होगा, मैं ये देखूंगा कि जो 2.3 है वो किन दो इंटीजर के बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में आ रहा है। तो जो इनमें लेस देन होगा वो वाला मेरा नंबर होगा। तो 3x-2/2 का ग्रेटेस्ट -1 कब होगा, तो -1 जो है, और ये जीरो ले लू, अब -1 कब होगा खुद, जब ये -1 और जीरो के बीच में हो। ठीक है, तो यहां से ये रिजल्ट आ गया मेरे पास। अब मैं इसको सिंपली सोल्व कर सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -2, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 4 आ गया। 2 को प्लस कर दो पूरी निगोलिटी में, ये जीरो आ गया आपका, ये 3x आ गया, ये 6 आ गया। अब आप क्या करो, यहाँ पे 3 का डिवाइड मार दो, तो 0/3 जीरो आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये जो मेरा आ रहा है वो क्या आ रहा है, डोमेन आ रहा है। अब यहाँ पे x की रेंज आ गई है वाली, इस क्वांटिटी के लिए ना, और मुझे इनको भी कंसिडर करना है, इन चीजों को भी। तो फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिएगा क्या क्या है मेरे पास, जीरो है, 1 है, 2 है, 3 है। बस ये कह रहा है कि 0 से 2 में जाना है। ठीक है, ये नंबर कह रहा है कि x की वैल्यू 3 से लेस होनी चाहिए, 3 से लेस ये गई। तो कहां पे कटी दोनों लाइनें, यहाँ कटी। ठीक है, पर ये कह रहा है x की वैल्यू आपको 1 2 3 नहीं लेनी, 1 2 3 नहीं लेनी। तो मैं कह दूं जीरो ले सकता हूँ, ले सकता हूँ, तो जीरो पे क्लोज लगा दे, लगा दीजिए। लेकिन 1 नहीं ले सकता, तो 1 को मैं ओपन दिखा सकता हूँ, यूनियन 1 से 2 इस तरीके से कह सकता हूँ। या फिर आंसर में आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, जीरो से, पर नहीं, जीरो से 2 दिखाऊंगा तो 1 इंक्लूड हो जाएगा। तो इस तरीके से दिखाना ज्यादा बेस्ट रहेगा मेरे पास। ऑप्शन देखता हूं मैं। हाँ, ऑप्शन में इन्होंने इसको इस तरीके से भी लिखा हुआ है कि एक्स बिलोंग कर दिया 0 से 2 और माइनस में 1 दिखा दिया, ये भी कर सकते हो आप। आंसर ये भी ठीक है और आंसर ये भी ठीक है, दोनों ही आंसर ठीक है। आप नोट करिए एक बार, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन और लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन रेंज का है। फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स बराबर 3 10 अंडर रूट में पाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर, पाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स। ठीक है, इसको मैं क्वाड्रेटिक से करा रहा हूँ। क्वाड्रेटिक से करा था हमेशा बेस्ट रहता है, उसमें दिक्कत नहीं आती। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ आपको। मान लो कोई भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप से, इसकी आपको रेंज निकालनी है, तो वो मैं बता देता हूँ। अगर आपका a ग्रेटर देन 0 है, ये पॉजिटिव है, तो इसकी रेंज आती है -d/4 से प्लस इंफिनिटी। ठीक है, डी जो आपका होता है यहाँ पे वो होता है डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर ए आपका नेगेटिव है, रेंज आती है माइनस इंफिनिटी से -d/4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको प्रूफ भी कराते हैं। ठीक है, तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी कराते हैं तो इसको बताते भी है। अभी के लिए आप याद रखना, बहुत काम का फॉर्मूला है, ऑनेस्टी बता। अब मुझे इसकी रेंज निकालनी है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, रेंज को निकालो और पूरे को कंप्लीट करता हूँ। देखो ये क्वाड्रेटिक है मेरे पास, ये क्वाड्रेटिक है। यहाँ से आप देख पा रहे हो ए की वैल्यू कितनी है -1, बी की वैल्यू 0 क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट नहीं है, और सी बराबर ही है मेरे पास। तो पहले मैं यहाँ से डी निकालता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज 0 -4a और ये सी। तो ये अल्टीमेट आ गया मेरे पास 4 पाई स्क्वायर/9। ठीक है, अब मुझे तो इसकी रेंज है, चूंकि मेरा ए नेगेटिव है, ये मेरा कैसा नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो ये वाली रेंज आएगी -x² प्लस, ये बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से -d, माइनस डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, -4 पाई स्क्वायर/9 माइनस d/4a। 4a, ए की वैल्यू है -1। ठीक, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो ये जाएगा माइनस इंफिनिटी से माइनस, 4 से 4 ही गया, पाई स्क्वायर/9 तक। ठीक है, इसकी रेंज आ गई। अब मुझे इसका अंडर रूट लेना है। अब सोचो अंडर रूट जब मैं लूंगा तो कभी नेगेटिव क्वांटिटी का रूट तो डिफाइन ही नहीं है, तो मुझे कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, उसको 0 से। पर मैं इसमें देख पा रहा हूं, इसमें ज्यादातर क्वांटिटी जो है वो नेगेटिव भी इंक्लूड है। तो जैसे ही बेटा मैं इसका अंडर रूट लूंगा, जैसे ही मैं इसका क्या लूंगा, अंडर रूट लूंगा, तो स्क्वायर रूट क्या करेगा, यहाँ पे जो नेगेटिव क्वांटिटी है उनको स्किप कर देगा, क्योंकि रूट में वो डिफाइन ही नहीं है। तो ये कहां से स्टार्ट हो जाएगी, 0 से, और कहां तक जाएगी, पाई स्क्वायर/9 का अंडर रूट क्या आएगा, पाई/3 आ जाएगा। पाई स्क्वायर/9 का रूट क्या आएगा, पाई/3 आ जाएगा। ठीक, अब ये किससे मल्टीप्लाई है, 10 से, इस पर 10 ले लेते हैं हम, 10 अंडर रूट ऑफ, ठीक, तो 10 लेंगे, क्योंकि 10 कैसा है, मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो क्योंकि 10 का जो डिफरेंशिएशन होता है साइड स्क्वायर एक्स होता है। ठीक, तो 10 0 कितना हो जाएगा, 0, और 10 पाई/3, 10 पाई/3 मतलब 1060, 1060 हो जाएगा √3, √3। अब ये किससे मल्टीप्लाई, 3 से, 3 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, और 3 से मल्टीप्लाई पा जाएगा 3√3। तो ये जो होगी अल्टीमेट हमारी क्या आएगी, रेंज आ जाएगी। एक बार देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, चेक करता हूं मैं, सेकंड ऑप्शन आ रहा है इसमें।
करेक्ट है। 0 से 3 रूट 3 करेक्ट है बेटा। समझिए फिर आगे चलते हैं।